फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी में। दोस्तों आज हम एक नए पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है प्रतिशत। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट को समझते हुए एकदम बेसिक से। ये सारे वन डे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मायने और बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ठीक है। मजा भी आएगा आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा, अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके पहले हमने 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने एवरेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दिशा ये सब नहीं देखा है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, ठीक है। वहाँ सारी चीजें अवेलेबल है, बेहतरीन तरीके से देखें, आनंद उठाएं, मौज मस्ती करें। चलिए दोस्तों आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारा प्रतिशत चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो प्रतिशत चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो सबसे हमें एग्जाम के समय में प्रतिशत का इतिहास नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम के समय नाम से प्रतिशत के बारे में लिखने को कहा जाएगा और ना ही उसके इतिहास जानने के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ प्रतिशत के सवाल आएंगे, उसको करना कैसे है ये चीज पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है बाबू। तो कभी भी 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, ए और बी। आएगा समझ में। पहला टाइप क्या हो सकता है कि नॉर्मल अंक रूप में दिया रहेगा और उसे प्रतिशत में पूछेगा, ठीक है। नॉर्मल भिन्न रूप में भी हो सकता है, या कोई अंक लिख सकता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया। इस तरीके का अंक लिखा रहेगा और पूछेगा प्रतिशत में बदलिए। फिर दूसरा क्वेश्चन सेकेंड टाइप में क्या कह सकता है कि सेकेंड टाइप में ये कह सकता है कि अंकों में बदलिए। प्रतिशत में दिया रहेगा और उसे अंकों में पूछेगा। प्रतिशत में दिया रहेगा और अंकों में लिखिए, ठीक है। हो सकता है प्रतिशत में दिया रहेगा, क्या भिन्न रूप में बदलिए। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों। तो कभी भी यदि हमारी संख्या में दिया हो, ठीक है, संख्या में दिया हो और प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में लिख देते हैं यहाँ पे, प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे दोस्तों। कितने का? गुणा कर देंगे। कितने का दोस्तों? 100 का। 100 का गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? अगर यही प्रतिशत में दिया हो, प्रतिशत में हो, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? अंकों में बदलना है, ठीक है, या भिन्न में बदलना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां लिख देते हैं भिन्न, भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाकर 1/100 कर देंगे, ठीक है। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा 1/100 का करेंगे। आई बात समझ में? और जब भिन्न रूप में दिया हो तो 100 का गुणा करते हैं। क्लियर है सब चीज? इतना चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए हों, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम कह दें, अगर इसका एग्जाम्पल हम कह देते हैं दोस्तों कि 5 है, 5 है और इसे प्रतिशत में बदलिए। 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना रहेगा? 100 का गुणा कर देंगे। आएगा समझ में? तो 5 का 5 अगर 5 का पूछना है, अगर प्रतिशत का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 500%। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1/5 दिया हो और इसे प्रतिशत में पूछ रहा हो, ठीक है, चाहे 2/5 ले लीजिए। 2/5 दिया हो और ये प्रतिशत में पूछ रहा हो तो प्रतिशत में पूछ रहा है मतलब 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करेंगे तो देखिए
5 एक 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी क्या होता है 4, मतलब 40%। आई बात समझ में? क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब सेकेंड वाला टर्म देखते हैं। यदि प्रतिशत में दिया हो और उसे पूछ रहा है मतलब भिन्न में बदलिए या अंकों में बदलिए, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए दे दिया हो 20% है, 20% है और 20% को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? 20 गुणा करेंगे 1/100 का, 1/100 का गुणा करेंगे। 20% है तो बराबर क्या करेंगे? 20 गुणे 1/100। आई बात समझ में? अब देखिए 0 से 0 का था, 5 करना 5, 5 दूनी 2 5 10, तो ये कितना आ गया? 1/5। ठीक है, तो यदि 20% है और 20% को हमें भिन्न में बदलना है तो क्या मान आएगा? 1/5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जिनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, आई बात समझ में दोस्तों? कुछ हमने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं जो कहते हैं बेसिक नॉलेज पे अगर आपने कहीं नहीं सीखा है तो आप यहाँ को सीख सकते हैं एकदम बेसिक से। प्रतिशत को एकदम भौकाल बना देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत को एकदम भौकाल तरीके से सीखिए, भौकाल बना दीजिए। चलिए पहला एक प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रश्नों को प्रतिशत में पूछ रहा है, दिए गए प्रश्नों को प्रतिशत में पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न है 1/5। हमने कहा था कि यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो उसे गुणा करेंगे कितने का? 100 का। जो हमें पहला पॉइंट लिखाया था तो गुणा क्या कर देंगे? 100 का। 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो कितने बराबर हो गया? 20% के। कितने बराबर हो गया दोस्तों? 20% के। तो पहला ए ऑप्शन, सॉरी ए नंबर 1/5 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 20%। इसी प्रकार से 1/20 को बदलते हैं, इसी प्रकार से 1/20 को बदलते हैं। तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। 0 से 1 0 खत्म, 2 करने 2 2 5 10। आई बात समझ में? ये कितने बराबर हो रहा है दोस्तों? 5%। कितने बराबर हो रहा है? 1/20 कितने बराबर है? 5%। आई बात समझ में? अब तीसरा देखते हैं। यहां देख लीजिए, तीसरे वाले को देखते हैं। 13/39 को कह दे कि प्रतिशत में बदलिए। 13/39 को कह दे प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे दोस्तों? 100 का गुणा कर देंगे। प्रतिशत में हो गया। अब काटना पीटना पहाड़ा याद करना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना बोझ आपके ऊपर हम देते हैं कि आप पहाड़ा तैयार कर लिए होंगे। कम से कम आपके पास अगर 25 तक तो पहाड़ा लर्न होना चाहिए दोस्तों। चलिए देखिए इसे 13 करना 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो ये कितना हो गया? 100/3। अब डिवाइड कीजिए, प्रतिशत हो गया ये। अब इसे डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। या अगर पॉइंट में लिखना है तो 33.33%। आई बात समझ में? दोनों आंसर हमारा क्या है? सही है। क्लियर है दोस्तों? तो 13/39 को यदि प्रतिशत में बदला जाएगा तो 33 सही 1/3% आएगा या 33.33% आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। चौथा क्या आएगा हमारा? 12/36 को यदि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 करने 12 और 12 तिहाई 36,
सेम चीज वही आया, तो 100/3 इतना ही, तो ये भी वही आएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। क्लियर है दोस्तों। अब इसी तरीके से अगर ये तो हो गया हमारा कि प्रतिशत में बदलना है, ये तो हमारा हो गया प्रतिशत में बदलना है। अब हम कहते हैं कि प्रतिशत में दिया रहे और भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत में दिया रहे और भिन्न में बदलना हो, तो प्रतिशत में दिया रहे दोस्तों और भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आ गए हैं सेकेंड प्रश्न पे हमारा। सेकेंड है कि दिए गए प्रश्न को भिन्न में बदलना है। दिए गए भिन्न को अब क्या करना है, भिन्न दिए गए प्रश्न को भिन्न में बदलिए, मतलब प्रतिशत में हमारा दे रखा है और इसे अब भिन्न में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले को हमने बताया था कि प्रतिशत में दिया है 20%, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा कितने का करेंगे, 1/100 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 गुणे 1/100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 का 2 2 5 10, तो कितना आ गया 1/5, भिन्न में हो गया ना, 1/5 हमारा भिन्न में हो गया, पहला हो गया। ये नंबर बी नंबर देखिए 35%, बी है हमारा 35%, तो 35 को प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/100 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 5 से देखिए 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7/20, अब जो डिवाइड होगा नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा अपन देखिए, तीसरा 50% दिया है, अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 का गुणा कर देंगे। आई बात समझ में, तो 0 से 0 खत्म, 5 का 5 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों 1/2 आ गया। तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा 1/2, और चौथे का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि चौथे का ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके के एक क्वेश्चन को कैसे दो तरीके से बनाया गया है, ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया, बड़ी ध्यान से केयरफुली देखिएगा। अब प्लीज जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद हैं जिनके ये भी लगता है कि उन्हें प्रतिशत कुछ नहीं आता उनके तक पहुंचा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है 9 का कितना प्रतिशत 36 है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 9 का कितना प्रतिशत 36 है, और दूसरा प्रश्न वही कह रहा है 400 कामा कितना प्रतिशत 80 है, ठीक है। दोनों प्रश्नों में बहुत ही डिफरेंट होता है, दोनों प्रश्नों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आई बात समझ में, तो कहीं पर भी जब भी इस तरीके का सवाल में सीधे अंक के बाद का दिख जाए, अंक के बाद का दिख जाए तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बाद वाले अंक को जो है के पास है उसको ऊपर लिखेंगे और का के पहले वाले अंक को नीचे लिखेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे फिर से एक बार ध्यान से सुनते हैं कि कभी भी प्रश्न के साथ अंक के साथ सीधे का दिख जाए तो बाद वाले प्रश्न बाद वाले अंक को जो ये 36 अंक है उसको ऊपर लिखेंगे और पहले वाले अंक जो लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है। आज तो पूछ रहे हैं प्रतिशत कितना प्रतिशत, अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। आई बात में, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 का
गुणा करते हैं। तो इसे देखिए कैंसल आउट करेंगे, 9 कने 9, 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 400%। कितना आ जाएगा दोस्तों 400%। अब आप देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो हमारा ए नंबर हो गया। अब हम बी नंबर को देखेंगे, ठीक है। बी नंबर देखिए कैसे करेंगे। कभी भी अंक के बाद कामा दिख जाए, कभी भी अंक के बाद कामा दिख जाए, ठीक है। कितना प्रतिशत 80 है, तो जो कामा दिख जाए ना अंक के साथ, तो एक के ऊपर लिखेंगे, एक के ऊपर लिखेंगे, और जो है के साथ है उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है। कभी भी देखिए फिर से सुनिए, 400 है, कामा कितना प्रतिशत 80 है, तो कामा दिख जाए तो अंक ऊपर रहेगा और जो है के साथ है वो नीचे रहेगा। कभी अंक के साथ का आ जाए तो अंक जो रहेगा ये नीचे रहेगा और है जो ह के साथ है वो ऊपर रहेगा। आई बात समझ में। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 8 करने 1 0 से 1 0 1 काट दीजिए, 8 करने 8, 8 बचे 40, तो कितना आ गया दोस्तों 500%। कितना आ गया 500%। दोनों सवाल हमारे क्लियर है। 9 का कितना प्रतिशत 36 है, तो क्या करेंगे 36 बाद में है तो इसको ऊपर लिख लेंगे, का के साथ वाले अंक को नीचे लिख लेंगे। यही सेकंड देखिए बी क्वेश्चन कह रहा है 400 कामा आ गया तो कामा वाले अंक को ऊपर लिख लेंगे, कामा के साथ जो अंक है उसको ऊपर लिख लेंगे और है वाले अंक के साथ अंक जो है उसे नीचे लिख लेंगे और काट लेंगे और अपना अपना प्रतिशत निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से इसी में हमारा प्रश्न पूछ दे, इसी में आपको हमारा प्रश्न पूछ दे रहा है कि यही कर देते हैं। अगर वही अंक हमारा भिन्न में दिया हो तो क्या करेंगे, वही अंक यदि भिन्न में दिया हो तो क्या करेंगे। यही अंक हमारा अगर भिन्न में दिया हो, मान लीजिए ये दिया रहा 1/5, ये दिया रहा 1/35, ठीक है। यही अंक दिया रहा 1/6 कामा और ये अंक दिया रहा है 1/30। आई बात समझ में। अब इनको निकालना है। 1/5 का कितना प्रतिशत 135 है, सॉरी 1/35 है। फिर 1/6 कामा कितना प्रतिशत 1/30 है, ठीक है। तो कुछ भी करना नहीं है, सीधे का दिया है, सीधे का दिया तो ये नीचे आएगा और 1/35 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो इसको करते हैं 135 बटे नहीं हो जाएगा 1/5। प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। आएगा समझ में। तब ये देखिए ये सबसे चौथा वाला पहले के साथ गुणा हो जाएगा और तीसरा वाला दूसरे के साथ हो जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला पहले से और बीच वाला आपस में क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/35, ये उलट देंगे तो 5/1। देखिए 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1 गुणे 100, ठीक है बाबू। 5 × 5 5 × 35। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 100/7। तो 7 × 7, 7 × 7 3 बचा, 7 × 28, 2 बचा, 2/7%। 14 सही 2/7%। आई बात समझ में। सॉरी 1/5 का कितना प्रतिशत 1/35 है दोस्तों, तो 14 सही 2/7% है। तो इसी तरीके का इस आंसर का कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप लोग के सामने बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जो हमने पिछला भी बताया आपको कामा वाला और का वाला, ठीक है, तो उसको करते हैं। कह रहा है 1200
6 का 1/3 कामा दे रखा है यहाँ पे। 134 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं। आई बात समझ में? पहला का दिया है तो ये ऊपर रहेगा, तो ये तो हमें पता चल गया कि कामा दिया है तो ये वाला पूरा सिस्टम ऊपर रहेगा और ये वाला टर्म नीचे रहेगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो 1206, ये 1206 का 1/3, ये शब्द को देखिए, 1/3 मतलब 1/3, 2/3 मतलब 2/3, 3/3 मतलब 3/3। आएगा समझ में? तो एक है 1/3 मतलब 1/3, का मतलब क्या होता है? गुणा, 1/3 हो गया। ठीक है, हमने इस पूरे शब्द को लिख दिया अंकों के रूप में कि 1206 का 1/3 कितना हो गया? 1206 का 1/3 हमने लिख दिया, काम आ गया। ये टर्म अब नीचे आ जाएगा 134। ठीक है, पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। आएगा समझ में? देखिए अब देखते हैं कटने पिटने वाली क्या चीजें हैं। 1 3 करने 3, 3 चौका 12, 0 3 दूना 6, 402 बटे सॉल्व करते हैं, 402 बटे 134 गुणे 100। ठीक है, 400, ये चीजें देख लीजिए, 402 बटे 134 गुणे 100। अब 134 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 402 आएगा। तो 1 और ये 3 आएगा समझ में? तो कितने के बराबर हो गया दोस्तों? 300 के। आएगा समझ? कितने प्रतिशत है? तो 300% है। सेम चीज हमने कहा था इसके पहले जो हमने बताया था, कामा है तो पूरे टर्म को ऊपर लिखेंगे, ये वाला नीचे लिख देंगे। आई बात समझ में? और हमारा कितना आ गया? 300%। ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही कह देता, यही 1206 का 1206 जगह मान लीजिए दे देता है 1500, ठीक है, 1500 दे रहा है, यहाँ पे आपको दे देगा 150, मान लीजिए यहाँ आपको दे दे रहा है 150, ठीक है, तो 1500 का 1/3 कामा 150 का कितना प्रतिशत है, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने हम निकाल चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पूछ दिया कि प्रतिशत में क्या होगा, क्या वैल्यू होगा। अब हो सकता है कि वैल्यू हमें दे दे ए और बी के रूप में, और वो पूछे क्या होगा। ठीक है, तो इसको दो मेथड से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, जो भी आपको सूटेबल लगे। पहला होगा हमारा बेसिक मेथड, जो पूरे सूटेबल के साथ बेसिक तरीके से करेंगे, और दूसरा मेथड होगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो पहले मेथड से करते हैं। कह रहा है ए का 120% कामा बी के 80% के बराबर है। कहने का मतलब है ए का 120% कितने के बराबर है? बी के 80% के बराबर है। क्लियर है? तो वैल्यू प्रतिशत हटाएंगे, दोस्तों, तो क्या करते हैं 1/100 करते हैं। प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 करते हैं, तो 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो a गुणे 12 b गुणे 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो a बटे b बराबर क्या जाएगा? a बराबर तो 2 हो जाएगा। अभी इसके नीचे चलाएगा, यहाँ पे b यहाँ चलाएगा और b यहाँ उठ के चलाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। ये हमारा वैल्यू आ गया a और b का। ठीक है, अब क्या करेंगे? b प्लस a, तीन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 3 2 5। आई बात समझ में? अगर b माइनस a, तो b कितना है? 3, a कितना है? 2, तो माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/1 का 1 बराबर 5। आई बात समझ में? एक तरीका तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब दूसरा तरीका देखते हैं जो बहुत ही आसान है। अब ट्रिक कह लीजिए चाहे
बेसिक मेथड का अगर आप लोगों ने ये सीखा, हम तो आपसे यही विनती करेंगे आपकी ये मेथड सीखें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, लेकिन ठीक है, लेकिन बेसिक चीज अगर आप सीखे रहेंगे तो हर जगह वो एप्लीकेबल है। अब देखिए a का 120%, b के 100% क्या करना है, a का मान 120 कर देंगे और सॉरी b का मान 120 रख देंगे और a का मान 80 रख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए b प्लस a अपान b माइनस a, तो सेम चीज है, b का मान 120 प्लस a का मान 80 हमने रख दिया, b का मान 120 और a का मान हमने 80 रख दिया और b का मान 120 माइनस a का मान 80, ये तो होगा भैया 200, आई घटाएंगे तो भैया आएंगे 40, 40 जीरो जीरो खत्म हो गए 5, कितना आएगा वैल्यू 5, ठीक है। दोनों मेथड बेहतर है, आपको जो अच्छा लगे नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से प्यार अपना देते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।